हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का। तो आज हम करने जा रहे हैं ग्रुप डी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। वही क्वेश्चन हम करेंगे जो कि ग्रुप डी का लेवल रहने वाला है, ठीक है। और इस पे और भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये लास्ट चांस है। ग्रुप डी में इतनी सारी वैकेंसी जो आई है, फिर दोबारा पता ना आएगा कि नहीं आएगा, तो जी जान लगा दीजिए। जितना प्रैक्टिस करना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है, पाइप बी के साथ मिलकर हौद को 12 घंटों में भर सकता है, इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को डैश घंटों में भर सकता है। तो पूछा है कि बी अकेले उस हौद को कितने घंटों में भर सकता है। तो देखिए यहाँ पे ए अकेले जो है 14 घंटों में भर सकता है, और दोनों मिलकर उसको यानी ए प्लस बी मिलकर उसी हौद को भर सकते हैं 12 घंटों में, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 12 का एलसीएम हो जाएगा। देखिए एलसीएम निकालने का फटाफट तरीका क्या होता है कि इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुना में 7, इसको क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 यानी 4 3 12। अब देखिए 2 यहाँ पे मैक्सिमम पावर हो गया ना, तो 4 3 12, चूँकि इसमें 3 है नहीं, 4 3 12, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। चूँकि 2 तो इसमें आ गया ना, तो 2 को नहीं लेंगे, 4 3 12, 12 सत्ते 84, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का ये फटाफट जल्दी हम सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 84, ठीक है। अब ये टोटल काम 14 घंटा में करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा 14 छक 84, और ये 12 सत्ते 84, यानी ये 1 घंटे में इतना यूनिट भरेगा, और ये दोनों मिलके 7 यूनिट भरेंगे। तो देखिए अकेले ये तो 6 भर रहा है ना, अकेले क्या भर रहा है कि 1 घंटे में 6 भर रहा है, और दोनों मिलके 7 भर रहा है। यानी अगर ये 6 भर देगा तो बी कितना भरेगा, 1 यूनिट भरेगा ना 1 घंटे में। तो देखिए यहाँ पे अब बी की क्षमता क्या हो गई 1, तो बी पूरे काम को कितने समय में करेगा, 84 बटे में बी की क्षमता कितनी हो गई 1, यानी 84 घंटे का समय लेगा ये, ठीक है। जो कि पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ क्षमता से आपको निकाल के भाग कर देना है, ठीक है। अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है, तो अरुण का शुद्ध लाभ कितना है। देखिए कोई सामान खरीदा इसने, मान लीजिए कि सीपीयू उसका क्या है, क्रय मूल्य क्या है 100 है, ठीक है। और उसने 40 पे 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है, तो 100 का सामान कितना में अंकित करेगा, ये करेगा 20%, यानी 120 में बेचेगा, ठीक है। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो 15% का छूट भी दे देता है उस पर। तब छूट किस पे मिलेगा, हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। तो 100 का सामान कितना में बेचेगा 85 में, चूँकि 15% छूट मिला है, तो 100 का सामान कितना बेचेगा 85% में, यानी 85 बटे में क्या हो जाएगा 100, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। 2 से ये 2 छक 12, 2 पच्चे 10, ये 17 पच्चे 85, और 17 छक कितना हो जाएगा 102, ठीक है। अब 100 का सामान 102 में बेच दिया, तो उसको फ़ायदा कितना हो गया 2 रुपया का। और यही तो पूछा है ना 2 रुपया का, प्रतिशत पे नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कि तो अरुण को शुद्ध लाभ कितना होगा। तो शुद्ध लाभ कितना होगा 2 रुपया, 100 का सामान 102 में बेच दिया, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि 10 संख्याओं का समानांतर माध्य 35 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, तो संख्याओं की नई श्रेणी का माध्य क्या होगा। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिले, 10 संख्याओं का जो औसत दिया है कितना दिया है 35 दिया है, अब बोले कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, 2 घटा दिया जाए, 2 से गुना कर दिया जाए, 2 से भागा कर दिया जाए, तो नए औसत में क्या बदलाव होगा। तो देखिए इसमें जोड़ने को बोला है ना, तो डायरेक्ट औसत में क्या कीजिए 2 जोड़ दीजिए, तो नया औसत कितना हो जाएगा 37, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर बोलता कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटाना है, तो औसत में से 2 घटा दीजिए। बोलेगा कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना करना है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। बोलेगा भागा करना है, तो 2 से भाग कर दीजिए। इसमें बोला है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 35 + 2 यानी कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। यही हमारा नया औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 24 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में दोगुनी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 24 वर्षों में, यानी इसका क्या होता है, एक ही फॉर्मूला होता है T1 बटे में T2 बराबर में होता है, क्या होता है N-1 N1-1 और इंटू में N2-1। N क्या है, पहला जो गुनी है, N2 क्या है, दूसरा गुनी है, ये पहला समय ये दूसरा समय। तो कह रहा है कि पहले कि 24 वर्षों में चौगुनी हो जाती है, 24 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है बताइए, चौगुनी, यानी 4, और 4 में से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है कि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, कितने समय, यानी T2 पूछा है यहाँ पे, दोगुनी मतलब क्या, 2 में से 1 गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 24 बटे में T2 बराबर में 4 में से 1 गया, 3 बटे में 1, ये 3 से कट जाएगा 8 बार में, और T2 का मान कितना आ गया, 8 वर्ष। तो 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति 3 घंटे में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10.2 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 5 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, 3 घंटे में, देखिए 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 10.2 बटे में कितना, 3। पूछा क्या कि 5 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो 5 से गुना करा दीजिए, ये हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 छक 30, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, यानी क्या हो जाएगा, 17 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 5वां हो गया, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेवल आपका यही रहने वाला है, इससे हार्ड लेवल नहीं होगा, ना ही इससे आसान भी होगा। ठीक है, तो लेवल आपका यही रहने वाला है। 5वां और 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 के अनुपात में है और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है, तो उसके सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो अनुपात दिया है उसको इक्वल कर लीजिए, 1/6 और 1/8, तो इसको अनुपात में पहले चेंज कर लीजिए। तो क्या करेंगे, तीनों का क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 24 हो जाएगा। तो 24 से यहाँ पे गुना कराइए, 24 से यहाँ पे गुना कराइए, नीचे कर लीजिए यहाँ पे 1/2 गुना में 24, 1/6 गुना में 24, और यहाँ पे 1/8 गुना में क्या हो जाएगा 24, ये कटेगा, इससे कितना हो जाएगा 12, ये 6 चौका 24 यानी 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 त्रिका 24 यानी 3। ठीक है, तो ये टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 12 4 16 3 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 ही होगा ना, यहाँ पे 4 दिया है। ठीक है, यहाँ पे 4 दिया है ना, यहाँ पे 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 छक 24, ये 6 होगा ना आपका, 6 4 10 3 कितना हो गया 13 हो गया। अब देखिए परिमाप होता है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी साइड का जो होता है, सभी साइडों की लंबाई का क्या होता है, योग होता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये 6x है, ये कितना है 4x है, ये 3x, तो सभी लंबाइयों का योग होगा ना, तो टोटल कितना योग हो जाएगा 6 4 10 3 13x, और 13x का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है 91, तो x का मान कितना हो जाएगा 13 7 91 यानी 7 हो गया। ठीक है, क्या पूछा है कि सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर, सबसे लंबी कितना है 6, सबसे छोटी 3, तो 6 3 का अंतर कितना हो गया 3, तो यहाँ से 3 से गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर अंतर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि यदि a + 1/a का स्क्वायर बराबर 3 हो तो a³ + 1/a³ किसके बराबर है। देखिए दिया है कि a + 1/a और इसका स्क्वायर दिया है बराबर 3। पूछा क्या है कि a³ प्लस में 1/a³ का मान। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर क्या बोले कि सिर्फ a + 1/a हो और कुछ भी हो k दे दे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे a³ प्लस में 1/a³ का मान निकालना है तो क्या करते हैं, k का q करते हैं, माइनस का क्या करते हैं 3k कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे हम बताइए, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, यानी a + 1/a का मान कितना हो गया, √3 हो गया ना। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये √3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 3 इंटू में क्या हो जाएगा √3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा √3 इंटू में √3 माइनस में 3√3, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 3 और √3 माइनस का 3√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आसान है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा का सारा मैथ्स आपसे बन जाएगा। और मैथ्स रीजनिंग ही एक ऐसा आपका जो सब्जेक्ट है जो कि ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसी से आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो जितना अधिक से अधिक हो सके मैथ रीजनिंग पे कमांड कीजिए और इसको खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि एक किसान 15% पर 3600 रुपये उधार लेता है, 4 वर्ष की समाप्ति पर 4000 रुपये एवं एक बकरी के रूप में भुगतान करते हुए पूरी रकम चुकाता है, तो बकरी का मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए उधार जो लेता है प्रिंसिपल कितना है 3600 रुपया है, रेट क्या है 15%, समय कितना है 4 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, 1 साल का 15%, तो 4 साल के कितना हो जाएगा 60% ब्याज मिल के आ गया। मूलधन अपने आप में क्या होता है 100%, मिश्रधन कितना हो गया, ये 100% मूलधन है, ब्याज आपका 60%, टोटल मिश्रधन कितना हो गया 160%। डायरेक्ट इसका निकालेंगे 3600 का कितना 160%। ठीक है, प्रतिशत का नीचे 100, ये इससे कट जाएगा, 0 यहाँ पे आएगा, 16 छक 96, 16 3 48 और 9 कितना हो गया 57, यानी 5790 रुपया क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, ब्याज प्लस मूलधन मिला के ये मिश्रधन हो जाएगा। अब कह रहा है कि 4000 रुपये उसने कैश दे दिया, तो 4000 इसमें से माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना 971, यानी 1790 रुपये का उसने एक बकरी देकर चुकता कर दिया। ठीक है, तो बकरी का मूल्य कितना हो जाएगा 1790, 16 छक 96, कितना आ रहा है, कहीं मिस्टेक नहीं ना है, 15 चौका 60% हो गया, 3600 दिया है यहाँ पे। ठीक है, 16 छक 96, 16 3 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, ठीक तो है, 1790 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से संतरे खरीदता है एवं 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए जो मूल्य दिया है, यहाँ पे मूल्य दिया है वो 1 रुपये में 2 की दर से, यानी वस्तु कितना लेता है, संतरा कितना लेता है 2 लेता है, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। तो करना कुछ नहीं है, वस्तु को बराबर कर लिए, वस्तु यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, वस्तु को बराबर कीजिए, 5 को यहाँ पे ऊपर गुना करा दीजिए, 2 से नीचे करा दीजिए, ये टोटल कितना हो गया 10, यहाँ भी क्या हो गया 10, जब इधर 5 से गुना कराएं तो यहाँ भी 5 से कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, यानी 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, यानी 5 का सामान ये आपका CP हो गया, ये SP हो गया, तो 5 का सामान 6 में बेच गया, उसको कितना फ़ायदा हुआ 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। किस पे फ़ायदा हुआ CP पे, यानी 5 पे, गुना में 100 करेंगे तो प्रतिशत में निकल जाएगा, यानी 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर। देखिए प्रैक्टिस से ही आपका टाइम जो कंज्यूम है वो कम हो सकता है। ठीक है, टाइम जितना कम होगा,
चूँकि सभी को यही शिकायत रहती है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, जो भी एनटीपीसी में एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, उनका यही था कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो उससे क्या, मैथ को देखिए जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका टाइम कम लग सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर की एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है एवं अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान की जाती है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट और प्रदान की जाए कि इसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये आ जाए, ठीक है। देखिए एक वस्तु का जो है अंकित मूल्य कितना है, 1500 है, ठीक है, उस पर 20% की छूट दी जाती है, यानी 100 का सामान कितना मिलेगा, 80% में मिलेगा। तो इसका 80% निकाल लेंगे, 15 ठीक कितना हो गया, 120, यानी ये पड़ जाएगा 1200 में, ठीक है। तो एक छूट मिलने के बाद कितना में पड़ गया, 1200 में, लेकिन उसके बाद भी एक अतिरिक्त छूट दिया गया और छूट देने के बाद कितना में पड़ा, 1104 में, यानी और कितने रुपए का छूट मिल गया, 96 रुपये का छूट मिल गया। अब ये जो छूट है किस पे मिला, 1200 रुपये में मिला होगा, गुना में 100 कर देंगे, ये इससे कट जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, यानी 8% की अतिरिक्त छूट उसको और मिल गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छः मीटर लंबे एक वृक्ष से भी लंबी छाया पड़ती है, वृक्ष, ठीक है, 6 मीटर लंबे एक वृक्ष से कितने मीटर लंबा है, यहाँ पे दिया है 4 मीटर लंबी होना चाहिए, ठीक है। 6 मीटर लंबे एक वृक्ष से 4 मीटर लंबी छाया बनती है। उसी समय अब फ्लैगपोल की छाया 50 मीटर लंबी पड़ती है, तो फ्लैगपोल की लंबाई क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उस समय वहीं दिया है आपका, तो अगर ये 6 मीटर है, यहाँ पे 6 मीटर है, तो ये छाया कितना हो गया इसका, 4 मीटर। ये कोई वृक्ष है, इसका ये छाया बन गया। लेकिन उसी समय यानी जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो थीटा का मान दोनों के लिए क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो 50 मीटर लंबी जो एक और फ्लैगपोल है, इसकी छाया की लंबाई पूछा है। फ्लैगपोल की छाया 50 मीटर है, ये छाया जो है 50 मीटर की है, ठीक है। तो फ्लैगपोल की लंबाई यानी ये लंबाई पूछा है, p बराबर पूछा है, ठीक है। तो ये आपका p हो गया, ये b हो गया, और tan थीटा यानी थीटा का मान दोनों के लिए बराबर है, यानी tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ पे क्या होता है बताइए, p/b, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, p/b। यहाँ से p का मान कितना हो गया, 6। मुझे एग्जैक्ट इसका डेटा कुछ मिस कर दिए हैं, शायद यहाँ पे 4 मीटर ही होना चाहिए, आप उसमें देख के बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 4 है, p का मान हमें निकालना है, b का मान यहाँ पे कितना हो गया, 50, ठीक है। ये 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, ये 2 से क्या हो जाएगा, 25, नहीं, ठीक है, ठीक है। तो p का मान कितना हो गया, p का मान हो गया ये 25 3 कितना, 75 मीटर, ठीक है। तो p का मान क्या होगा, 75 मीटर होगा। चूँकि समय एक ही है, और जब समय एक ही है, जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो दोनों के लिए थीटा होगा, और थीटा क्या होगा, दोनों के लिए बराबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी पोल या किसी वृक्ष को पार करेगी तो अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी, लेकिन जब स्टेशन को पार करना हो या किसी पुल को पार करना हो तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई या स्टेशन की लंबाई को पार करेगी, दोनों की लंबाई को पार करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुल लंबाई कितना हो जाएगा, पूछा क्या यहाँ पे, समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल होता है, यही होता है ना, दूरी बटे में चाल होता है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे क्या है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 600 मीटर लंबी क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो ये कुल दूरी हो गया। चाल क्या दिया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब जब ये मीटर में है तो ये भी आपका मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, तो इसको किस में चेंज कीजिएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से गुना करा दीजिएगा, ये कितना हो गया, 601
700 यानी 750 बटे में 50 गुना में 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा तो 18 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इससे कट गया, 5 25 25 3 कितना हो गया 75, 18 3 कितना हो जाएगा 54 सेकेंड। तो समय कितना लगेगा 54 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर दिया है और sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है। tan थीटा का मान दिया है कितना 4/3। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। यहाँ पे ये इसका मान क्या होता है P/B होता है और P का मान कितना दिया है, ये 4 दिया है, ये B का मान 3 दिया है, तो H का मान कितना हो जाएगा 5, ट्रिपलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4² प्लस में 3² बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा ना, यानी 25 बराबर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी H का मान कितना हो गया 5। पूछा क्या है कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी P/H 4/5 इसका हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है B/H यानी 3/5, 4 3 कितना हो गया 7/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक और त्रिभुज बनाया गया है, तो इस दूसरे त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो देखिए पहले जो मान लीजिए कोई भी यहाँ पे जो त्रिभुज दिया है, इसका एक साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, दूसरा है कि 6 सेंटीमीटर और तीसरा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा बताइए। इसका परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, वही तो परिमाप होता है ना। परिमाप क्या होता है कि बाउंड्री, यानी यहाँ से आप चलना स्टार्ट किए, चलते 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 फिर यहीं पे आ गए, तो ये क्या हो गया आपका परिमाप हो गया, यानी सभी भुजाओं की लंबाई का योग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 + 6 + में 7 यानी 6 5 11 7 18 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये परिमाप हो गया। लेकिन कह रहा है कि सभी जो भुजाएं हैं मध्य बिंदुओं को जोड़कर, यानी इसके बीच में ये बिंदु, यहाँ पे ये बिंदु और यहाँ पे ये बिंदु, और इसको मिला दिया जाए तो इस जो त्रिभुज नए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो देखिए ये भुजा के समांतर आपका क्या हो गया, ये हो गया ना। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछे तो इसमें 2 से भाग कर दीजिए। बड़े का क्या कीजिए परिमाप निकालिए, छोटा का पूछे तो क्या कीजिए कि 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो नए जो त्रिभुज है उसका परिमाप कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि सी में है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।